हेलो बच्चों, आज जो है मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस टॉपिक को एकदम हम क्लियर कर देंगे। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो चलिए एग्जाम्पल एक बता के इसके बाद दो एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर इसकी डिफिनीशन भी समझा देते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए C4H10 है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका भी C4H10 होगा। देख लीजिए 3 2 5 2 7 3 10, ये हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, C4, और H कितना है, H10 है कि नहीं। तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये सेम है। क्या है, ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफर कहाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पे आपकी स्ट्रेट चेन है, इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन यानी जो स्ट्रेट चेन रहती है तो उसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। यहाँ आ जाइए, इसमें देखिए, यहाँ देखिए एक चेन ये बन जा रही है कि नहीं, और यहाँ एक ब्रांचिंग आ जा रही है, देख रहे हैं साइड चेन। क्या है आपका, ये आपकी क्या है, साइड चेन है कि नहीं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो ये दोनों कंपाउंड्स का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफर कहाँ कर रहे हैं, कार्बन चेन के नेचर में। इसलिए चूंकि कार्बन चेन के नेचर में डिफर कर रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे, और जो फिनोमिनन होगी उसी को क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने लेके पहले समझाया। अब आइए आप इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस डिफिनीशन को बता देते हैं। क्या होगी डिफिनीशन, दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन known as chain isomers and phenomenon is called, या phenomenon is known as chain isomer। ये डिफिनीशन हो गई। तो मैंने यहाँ देखिए लिख भी दिया है, क्या लिखा है कि those compounds which have same molecular formula but differ in the nature of carbon chain are called chain isomer and the phenomenon is known as चेन आइसोमेरिज्म। ये डिफिनीशन बन गई, और इसको एग्जांपल्स में मैंने समझा भी दिया कि ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, केवल डिफर कहाँ कर रहे हैं, कार्बन चेन के नेचर में। यहाँ देखिए यहाँ ब्रांचिंग आ जाएगी, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, तो ये दोनों चेन आइसोमर हो गए और फिनोमिनन क्या कहलाई, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये दिया है C4H10O है ना। इसमें देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने C4 हो गया, हाइड्रोजन कितना 3 2 5, H10 आ गया और एक ऑक्सीजन है ना। तो ये है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे देखिए C4 है, H10 है, और देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, लेकिन दोनों क्या है, डिफर। देखिए यहाँ ब्रांचिंग आ जा रही ना, यहाँ कार्बन चेन, यहाँ तो स्ट्रेट चेन है। क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो ये ब्यूटेन 1 आल कहा जा रहा है। और यहाँ देखिए जब साइड चेन में मिथिल ग्रुप आ जा रहा है, साइड चेन, तो इसका 2 मिथिल प्रोपेन 1 आल करके है ना। वह इधर से करेंगे नंबर 1 2 3, 2 मिथिल प्रोपेन 1 आल। तो ये दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर, और इनकी फिनोमिनन क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका चेन आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए C4H8 है, C4H8 आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके देखिए एक आइसोमर बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ब्यूटवनीन, और दूसरा बनेगा ये आपका 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये भी क्या होगा, दोनों क्या होंगे, ये भी चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन चेन में डिफरेंस पाया जा रहा है। देखिए ये आपका दूसरा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो हमने देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा
कि सेम मालिकुलर फार्मूला होगा, है ना, डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर, और फिनोमिनन क्या होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो डिफिनीशन आप ऐसे लिख देंगे कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ मल्टीपल का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस पाया जाएगा, या सब्स्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप। किसमें डिफरेंस होगा? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, और फिनोमिनन क्या कहलाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये डिफिनीशन हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म की। एग्जाम्पल से देखिए तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए C4H8 है, ये आप जानते हैं CnH2n, ये होता है एल्कीन का, C4H8 हो गया, ये मालिकुलर फार्मूला इसका हो गया। इसका एक आइसोमर बन गया ब्यूटवनीन। देखिए 1 2 3 4 ब्यूटवनीन, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और दूसरा क्या बन गया 1 2 3 4 ब्यूट2इन। ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है। डिफर कहाँ कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में। कहाँ डिफर कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन में। इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे, और फिनोमिनन क्या कहलाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, इसका मालिकुलर फार्मूला देखिए 3 कार्बन 3 2 5 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, सही है। तो इन दोनों का मालिकुलर फार्मूला तो सेम है, केवल डिफर कहाँ कर रहे हैं? OH की पोजीशन में। यहाँ देखिए 1 2 3 पहले कार्बन पर OH है, यहाँ देखिए 1 2 3 प्रोपेन 2 आल है ना, तो प्रोपेन 1 आल और प्रोपेन 2 आल। देखिए अरे भाई 1 2 3 प्रोपेन 2 आल हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर OH आ जाएगा। तो ये पोजीशन किसकी डिफरेंट हो गई? OH की। इसलिए ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार मैंने इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है और पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।